2 टाइम मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ। मेरे मम्मी मेरे एस्ट्रल गाइड भी है करके मुझे तब समझ में आया। 8 महीने के बच्चे के टाइम में डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, लेकिन डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ और उसी समय पोलियो अटैक हुआ था। मेरे 35 इयर्स तक इसका प्रभाव था मेरे जीवन में। जब भी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, मेडिसिन्स के बिना मैं ट्रैवल नहीं कर पाती, कुछ भी चाव से नहीं खा पाती, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो जब भी वॉक करती तो ना ऐसा स्लिप होके गिर जाती हूँ। मेरे आवाज़ इतना लो था। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सीनियर पिरामिड मास्टर सुनीता जगदीश जी, जो कि पिछले 20 साल से ध्यान कर रही हैं और तमिलनाडु में रहती हैं, उनको राष्ट्रीय विभूषण अवार्ड भी मिला है। वो बच्चों को आध्यात्मिकता के बारे में बताती हैं। समय ना गवाते हुए उनका स्वागत करते हैं और उनकी इस सुंदर यात्रा को समझते हैं। नमस्कार सुनीता जी, आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी के आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, पीएमसी हिंदी चैनल और आपको भी। एंड पहले तो हमारा प्रीतम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को सतकोटि नमस्कार कहना है, क्योंकि उन्होंने हमें ये ध्यान की ओर बढ़ाया और इतना सिंपल ध्यान सिखाया और हमारा जीवन इतना बदल गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सुंदर जीवन है आगे। तो इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी को। सुनीता जी, आप बचपन में कैसी थी? मेरा बचपन बोलेंगे तो जब पैदा हुई थी, पहली बेटी थी बहुत सालों के बाद सभी के घर में, लाइक दादाजी या नाना जी के घर में पहली बेटी थी। तो सब इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। और लेकिन मुझे क्या है, 8 महीने के बच्चे के टाइम में डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, लेकिन डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ और उसी समय पोलियो अटैक हुआ था। तो वो सब मेरे 35 इयर्स तक इसका प्रभाव था मेरे जीवन में। एंड मैं बहुत मोटी थी। सबको इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था, सब मुझे हक करके पप्पी दे रहे थे। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, धक्का दे रही थी। और थोड़ा बड़ा होते होते मुझे लग रहा था क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बड़ा होते होते सब, मैं जब मैच्योर होने का एज आया तो ग्रेजुअली मैं थोड़ा पतली हो गई और मेरा हाइट ये सब ऐसा अपना आप और शेप ले लिया। और मेरा विचार भी इतना सही नहीं थे। बचपन के टाइम में भी बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन मेरा फैमिली तो इतना अच्छे था, इतना अच्छा संस्कृति में। मेरे मम्मी का वो आश्रम में पढ़ी, वो मलयालम आश्रम के, और गुरुजी के पास पढ़ी थी ना, तो उसका संस्कार तो बहुत अच्छा था मेरा पालपुर। लेकिन मम्मी से बहुत डर था, बिकॉज उनसे बहुत डर था मुझे। कोई पूछे आपको पापा पसंद है, मम्मी पसंद है, मैं बोल रही थी पापा, क्योंकि जब भी वो आते हैं मैं मम्मी थोड़ा मारती थी, गुस्सा करती थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि हमारा बिहेवियर क्या है, कैसे मुझे समझाऊँ। तो ज़्यादा खा रही थी और पढ़ाई अच्छा नहीं कर रही थी सब, तो ये सब हो रहा था। इसका कारण सब पता नहीं मुझे, लेकिन ये सब हो रहा था, तो मम्मी से थोड़ा डर था। लेकिन जब लड़की ना थोड़ा बड़ी हुई, मैच्योर एज आई, तभी मम्मी का प्यार समझ में आई थिंक सो, क्योंकि मुझे ऐसा ही समझ में आया। उस टाइम में समझ में आया मम्मी मुझे कितना प्यार करती है, कितना केयर करती है और कितना त्याग करती है मेरे लिए, तब ही मुझे समझ में आया। तब तक तो मम्मी को देखने का ये अलग था
और मैच्योरिटी के टाइम से मम्मी का देखने का, उसके ऊपर एक रिस्पेक्ट, एक प्यार, सब तब से थोड़ा शुरू हुआ मेरा। तो ऐसा था मेरा जीवन, और सब भी क्वेश्चन मार्क्स मेरे जीवन में है। तो सुनीता जी, जैसा कि आप बोल रही हैं, आप बहुत हेल्दी थी हम्म, और आपके जीवन में विचार नेगेटिव थे, हम्म, बहुत से क्वेश्चंस थे, यस, बहुत से सवाल ऐसे थे। हाँ। ऐसा कोई मेन सवाल जिसको आप बचपन से ही ढूंढ रही थी, ऐसा कोई सवाल है आपके पास? वही तो, ये लोग मुझे ऐसा क्यों, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो कर रहे हैं। और जब भी मेरी मम्मी थोड़ा गुस्सा करती है या किसी के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी, मुझे अंदर लगता था कि ये ठीक नहीं है, ऐसा कि ये क्यों बात कर रही है। तो ये सब मुझे हो रहा था, लेकिन मैं नहीं पूछ पाएँगी ना, मैं छोटी हूँ ना, तो नहीं पूछ पाऊँगी। अंदर, अंदर, अंदर रखती थी। और मेरे पापा बिज़नेस की वजह से तमिलनाडु में आ गए बीच में। मेरा आधा पढ़ाई आंध्रा में हुआ, आधा पढ़ाई तमिलनाडु में हुआ। तो मुझे लग रहा था क्यों एक भाषा भी पूरा बराबर नहीं आता मुझे, तेलुगु भी पूरा नहीं आता, तमिल भी पूरा नहीं आता। और ट्रांसफ़र होने के बाद हिंदी पढ़ी मैं आके, हिंदी पढ़ी, और हिंदी भी पूरा नहीं आता है, सब कुछ भी पूरा नहीं आता है, सब आधा-आधा ही आता है। तो ये सब क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? ये एक सवाल था। ऐसा सब कुछ सवाल ही सवाल था। और जब भी डॉक्टर्स के पास जाऊँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, मेडिसिन्स के बिना मैं ट्रैवल नहीं कर पाती, कुछ भी चाव से नहीं खा पाती। तो सब क्वेश्चन ही था, किसी का आंसर मेरे पास नहीं था, कोई बोलने वाले भी नहीं थे, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। और एक चप्पल इतना मोटा, एक चप्पल इतना पतला, ऑर्डर देके बनाना पड़ता था। तो आई वाज़ लाइक डिपेंडेंट, बहुत सारे लोगों पे, लाइक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। और कॉन्फिडेंस नहीं था। बहुत सारे भाई थे मेरे अंदर। एक तरफ से ऐसा जीवन, एक तरफ से मैं एक स्कूल में लीडर हूँ। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी थे। और मेरे छोटे भाइयाँ हैं ना, उनको मैं भरोसा दिखाती थी कि मैं हूँ आपके साथ। तो एक साइड वो भी क्वालिटीज़ है, एक साइड ये भी क्वालिटीज़ है, दोनों साथ में कैसे? तो आप साइड बाय साइड दोनों के साथ आगे बढ़ रहे। तो ये जो ध्यान आपकी लाइफ में आया, आपको सिखाने वाला कौन था? या मेरा मामा जी, मम्मी के भाई, वो सब आंध्रा में थे, उनको मिल गया मेडिटेशन, क्योंकि गुरुजी आंध्रा से है ना, तो तो उनको गुरुजी मतलब कि पत्री पत्री जी? जी, या पत्री जी, फर्स्ट मेडिटेशन। तब तक तो बहुत सारा पूजा किया, बहुत सारा श्लोक पढ़ा, बस बहुत सारा जप किया। इस्कॉन में लाख मेंबर्स थे पापा, तो 18 इयर्स हम एवरी संडे इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे, 16 राउंड्स जप कर रहे थे। और जो भी खाइए कृष्ण को अर्पण करके खा रहे थे। और जब भी हमारे घर में कुछ शादी-वादी है तो वो लोग का भजन हो रहा था। तो ऐसा था हमारा फैमिली बैकग्राउंड। तब ध्यान मिला हमें। तो जो कृष्ण भगवान के उत्तर गीत में होता है ना, कोटि पूजा समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपम, कोटि जपम समम ध्यानम, ऐसा सब करने के बाद ही मुझे ध्यान मिला। ध्यान मिलते ही हमने ध्यान को पकड़ लिया। तो हमारे मामा जी के मुँह से ध्यान का समाचार हमें मिला। वो बोल रहे थे फ़ोन करके, ऐसा एक ध्यान है, ऐसा एक पत्री जी है जो ध्यान के बारे में बोलते हैं, बहुत सिंपल है करके। बुक्स, इनका बुक्स थोड़ा भेज रहे थे, कैसेट्स थे तब, वो कैसेट भेज रहे थे सुनने के लिए। तो मम्मी को थोड़ा इंटरेस्ट है, सब गुरुजी के आश्रम में जाते थे, सब लेक्चर्स सुनते थे, कैंप्स अटेंड करती थी, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट था, तो वो पढ़ती थी, हमें भी वो बोलती थी। और एक बार मम्मी-पापा ट्रेकिंग में गए तो उनको बहुत पसंद आया। वो 1000 पीपल ट्रेकिंग में आए थे, तो बहुत इंस्पायर हो गए। वो वापस आने के बाद आंध्रा से मास्टर्स को बुलाने लगे तमिलनाडु में। हम चेन्नई में थे ना, तो ट्रांसफ़र हो गया था पापा को चेन्नई में, तो उधर ही थे। तो चेन्नई को हम एक-एक मास्टर को 15 डेज़ वन्स या 1 वीक वन्स बुला के उनका ज्ञान सुनते थे। तो मैं पत्री जी को आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ माय मेडिटेशन ही मिला। पहले तो मास्टर्स को मिले। मैं पहले सोच रही थी क्या बड़ी बात है, सब इतना सारा गुरुजी है, तो ये भी ऐसा एक गुरु है, क्या क्या बड़ी बात है करके सोच रही थी। लेकिन जब एक-एक मास्टर को सुन रही थी ना, वो लोग जो भी बोल रहे थे, बहुत मुझे
लगता था कि अंदर से ये जो बोल रहे हैं सही है, सही है। एक भी पॉइंट नहीं मिला कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं करके, एक भी पॉइंट नहीं मिला। इतना सारा मास्टर्स आ रहे थे, कोई भी कुछ जो कुछ भी बोले मुझे लगता था ये आप परफेक्ट बोल रहे हैं। तो ऐसे कैसे परफेक्ट बोल सकते हैं इतना लोग? तो एक मास्टर ने इतना मास्टर्स को क्रिएट किया जो इतना अच्छा बोल सकते हैं, वो मास्टर कितना परफेक्ट होंगे। तो पत्री जी को मिलने के पहले ही इनके बारे में मुझे एक पॉजिटिव ये आ गया। तो आफ्टर 6 मंथ्स मैं पत्री जी को मिला। तो आपने जब ध्यान सीखा, हुँ। ध्यान के साथ-साथ आपने कितनी देर ध्यान शुरू किया? मैं खाली आधा घंटा कर रही थी। इसके ऊपर बैठ नहीं पा रही थी और अंदर से आ रहा था उठो करके, वो भी मैं म्यूज़िक रख के आधा घंटा का अलार्म रख के इतना देर तक मैं आँख नहीं खोलूँगी, ऐसे ही मैं ध्यान करती थी। मुझे खाली विचार ही आ रहे थे। ये ध्यान का स्थिति मुझे अनुभव ही नहीं हुआ 5-6 मंथ्स में। जब मास्टर्स के सामने बैठती हूँ ना, तब अच्छा लगता है। लेकिन मैं अलग से रोज़ साधना करती हूँ ना, ध्यान नहीं लगता था। लेकिन मेरे बच्चे इतना अनुभव बोलते थे, इतना अनुभव बोलते थे। मेरे 2 बच्चे थे और मेरे भाई का 2 बच्चे थे। सब कितना साल के मेरा बेटा तो 10 इयर्स का था, मेरे लड़की तो 5 इयर्स का और मेरे भाई का 2 लड़के थे 6 इयर्स का और 4 इयर्स का। ये 6, 5 और 4 ये 3 बच्चों का बहुत सारा अनुभव आ रहे थे। ये इन बच्चों का अनुभव देख के हमें या यकीन भी नहीं कर पाते थे कि ये सब अनुभव या ये अपने आप क्रिएट करके बोल रहे हैं। लेकिन इतना छोटे बच्चे तो ऐसे नहीं बोल सकते, फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। इतना अच्छा अनुभव थे और उनको अनुभव देख के ही हम बराबर ध्यान करने लगे। नहीं कुछ ना कुछ तो है इसमें पकड़ना करके मैं बाद में ही शुरू किया। तब न लेकिन जब शुरू किया तब से रोज़ करना है मॉर्निंग और इवनिंग हाफ एन आवर अलार्म रखूँगी, आँख बंद करके बैठूँगी। कुछ भी हो मैं आँख नहीं खोलने वाली हूँ अलार्म आने तक। ऐसे ही मैं बैठी थी। अचानक एक दिन लाइक आफ्टर 4-5 मंथ्स एक दिन मुझे याद आया, क्या हुआ हम बहुत दिन हो गया डॉक्टर के पास नहीं गया, बहुत दिन हो गया मुझे कुछ बहुत एक्टिव लगती थी, टायर्ड ही नहीं हो रही हूँ। अचानक देखा तो ये सब चेंजेस हो गया मेरे अंदर। तब मुझे समझ में आया मुझे ध्यान ही नहीं लग रहा था, मैं सोच रही थी। लेकिन इतना सब फ़ायदा मुझे मिल गया। सुनीता जी, जैसे कि आप ध्यान कर रही थी हुँ। और ध्यान करते-करते आपकी क्या फीलिंग हुई या आपकी कोई बीमारी भी उभर कर सामने बाहर आई? हाँ, मैं बोल रही थी ना बचपन से मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था डाइजेशन का, वो गायब हो गया। सब खा रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए, एक भी दवाई लेना नहीं पड़ा और तब तो मुझे बैक पेन था, बहुत सीवियर था लाइक बैक पेन मतलब? बैक पेन मतलब एक मसल पेन जैसा का सडनली इधर आएगा कैसे तो मैं ऐसे ही खड़ी होती थी। जब भी देखो कोई सोचेंगे ये लड़की क्या ऐसा खड़ी हो गई, लेकिन आई कांट हेल्प मुझे पेन था तो बैक पेन था और बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी। 1 घंटा काम करूँगी तो 1 घंटा रेस्ट लेना पड़ता था। तो मेरे ससुराल में उनको समझ में आ गया, मैं 1 घंटा अगर रेस्ट नहीं लेती तो बाद में काम नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे वो देते थे लाइक लेटर टेक रेस्ट करके। तो इतना था और मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो जब भी वॉक करती तो ना ऐसा स्लिप होके गिर जाती हूँ। मेरे आवाज़ इतना लो था, लो कॉन्फिडेंस था। ये सब मुझे कैसे गया मुझे सब अपने आप गायब हो पर गया। आपने क्या इसके लिए दवाइयाँ ली? दवाइयाँ इसके लिए तो जैसे नहीं लिया। पेन हो रही थी और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा था। दवाइयाँ तो मैं डाइजेशन प्रॉब्लम जब भी आता था ऐसा ले रही थी और जब वीकनेस के लिए वो सब ना कुछ विटामिन टैबलेट्स ऐसा दे रहे थे डॉक्टर्स, तो ऐसा थी। तो जल्दी सिक हो जाती थी लेकिन कंटिन्यूअस दवाई ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन फिर भी ऑफ़न बहुत रेगुलरली मुझे सिक हो जाता है। कुछ टायर्ड हो गया तो पहले बैक पेन आ जाएगा, फिर हेडेक आ जाएगा। इतना हेडेक आएगा तो ये सब
आई कांट एक्सप्रेस। और जब मूवी देखने जाती हूँ ना, बहुत इंटरेस्ट है मुझे मूवीज देखना, आई विल गो टू मूवीज। और मूवी खत्म होते ही ऑल माई नर्व्स विल गेट नम हो जाता है। आई डोंट नो, तब तक तो अच्छा मूवी देखती हूँ, अच्छा कंफर्टेबली बैठ कर देखती हूँ। जब खत्म होते ही फुल माई बॉडी विल गेट सो नर्वस, इतना वीक हो जाती हूँ। ये सब समझ में नहीं रहता क्या हो रहा है करके। तो इसमें फर्क कैसे पड़ा, कब पड़ा? वही तो अचानक मैंने देखा 5-6 मंथ्स के बाद। तब तक तो मुझे लगता था ध्यान भी नहीं हो रहा है मेरा, ओनली विचार आ रहा है करके। ये बीच में कब मुझे ध्यान हुआ, कब मैं एनर्जी ली, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद करना पड़ा कि मुझे बैक पेन था ना, मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आया ना। तो ऐसा एक एक याद करना पड़ा मुझे। ऐसे मुझे पता हुए बिना वो सब गायब हो गए मेरे जीवन में। तब मुझे समझ में आया, हमें लगता है हमें विचार आ रहा है, ध्यान नहीं हुआ करके, लेकिन बीच-बीच में अनजान में जो फ्यू सेकंड्स हमें वो ध्यान स्थिति मिलता है, उसमें जो एनर्जी लेते हैं, वो ही काफ़ी है हमारे बॉडी के लिए। वो भी हम नहीं ले पा रहे हैं रेगुलर विदाउट मेडिटेशन। वही मुझे, क्योंकि इतना साल सफ़र हुई ना, क्योंकि वो एनर्जी नहीं था मेरे पास, जो इतना थोड़ा-थोड़ा वो विचार के बीच में जो ले रही थी, वही काफ़ी थी मेरे लिए, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन मैं 35 इयर्स ये प्रॉब्लम्स, इतना बड़ा प्रॉब्लम्स करके मैं झेल रही थी। आई वाज़ एक्सपीरियंसिंग सो मच ऑफ आपका पेन। जो अनुभव है, हाँ। जैसा कि ये आप बता रही हैं हुँ, सुनीता जी, कि आप चाहे ध्यान के अंदर 1 सेकंड के लिए भी हुँ, शून्य अवस्था में जब चली जाती हैं, हुँ, तो ऊर्जा आपके अंदर जाती है। हुँ, तो वो ऊर्जा आपको इफ़ेक्ट करती करती है। है। या ये आपका अनुभव हमें बता रहे हैं। हाँ, तो हाँ, बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ, क्योंकि शंका हमेशा बनी रहती है कि हम विचारों में ही रहते हैं, ध्यान तो लगता ही नहीं लगता है, है नहीं, लगता ही नहीं है। हाँ, मेरा बट भी आपका सेम था। अनुभव तो बता रहा है कि हाँ, हमें कहीं न कहीं चाहे थोड़ी-थोड़ी ऊर्जा मिलती है, हाँ, वो ऊर्जा भी इफ़ेक्ट करती है। इफ़ेक्ट है, जी। हाँ, यस। हुँ, हुँ। ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा, कैसे हो गया ये सब? लाइक मैजिक बोलते हैं ना, कुछ एडवर्टाइज़मेंट में गायब करके ऐसा हो गया था। आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड एंड हैप्पी। तब से मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया मेडिटेशन के ऊपर। यस, करना है करके आ गया। सुनीता जी, आप क्या हुँ। इससे पहले जो भी आपका जीवन है उसमें आप नॉन-वेज खाती थी? नहीं मैडम, हम पैदा ही शाकाहार शाकाहारी कुटुंब या में। आप हाँ, शाकाहारी ही हैं। हाँ, तो इसका भी बहुत बड़ा हाँ, आपके जीवन के ऊपर ये है कि ऐसा आप शुरू से ही शाकाहार या शाकाहारी हैं। शाकाहारी थी मैं। हुँ, मैं शाकाहारी पैदा हुई। ये तो बहुत भाग्य समझती हूँ मैं, क्योंकि कितनों जन्मों से पुण्य किया हो तो ऐसा कुटुंब में मैं पैदा किया करके। लेकिन हम लहसुन खाते थे, शाकाहारी होते हुए भी लहसुन खाते थे, क्योंकि पता नहीं, ऐसे बोलते हैं कि लहसुन हमारे शरीर के लिए इतना बेनिफिट है, और टेस्ट तो सबको अच्छा लगता है, जिस जिसमें ऐड करना है उसमें तो ऐड करते थे। लेकिन आफ्टर कमिंग इनटू मेडिटेशन ही पता चला कि लहसुन भी नहीं खाना करके। मैं इजीली छोड़ दिया, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। शाकाहारी होते हुए भी लहसुन छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं सुनते ही मैंने छोड़ दिया, खाया नहीं। ऐसा हमारे फैमिली में सबने ऐसा इज़िली छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ नहीं पा रहे थे। तो वो मुझे सोचने का एक विचार दिया मुझे कि हम शाकाहारी हैं, खाली एक लहसुन नहीं खाना, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को अच्छा नहीं करके भी गुरुजी ने बोला। तो हम जान सकते हैं कि हमें लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन पत्री जी बोल रहे हैं ना, तो ऐसा विचार से बनाया है करके हम मांसाहारी मांस खाने का ये हमें इच्छा और बढ़ती है। बढ़ा देती है करके, ऐसा उद्देश्य से ये
या वो हुआ है करके। और हम सब ये मनुष्य का जीवन लेके क्यों आ रहे हैं, आत्मा एक मनुष्य का रूप लेके क्यों आ रहा है भूमि पे, अपने आप और उत्तेजित करके आगे बढ़ने के लिए, आगे स्थिति पाने के लिए ही आ रही है ना। तो हम अपने खुद आत्मा करके वो विचार हमें पैदा करने को वो बंद करता है। हमारा पीनियल ग्लैंड में वो ज्ञान होता है, वो पीनियल ग्लैंड को वो उत्तेजित नहीं कर पाती। तो ये सब इंटेंशन से इसको क्रिएट किया गया है। तो हमें मिसगाइड करने के लिए हमारे बॉडी के लिए इतना बेनिफिट्स रखा हुआ है। तेलुगु में एक बोल है कि जो हेल्प ए लसन करती है हमारे शरीर के लिए, वो माँ भी नहीं करती करके एक वर्डिंग है। तो इतना अच्छा बॉडी के लिए करती उसकी है, अच्छाइयाँ दिखा के हमें उस तरफ ले जा रहे हैं, आत्मा की ओर से बहुत दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कारण से वो बनाया गया है और हम इसके पीछे पड़ गए। तो हम मिसगाइड करें। जो हमें ये सब पता करने के बाद तो उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम आत्मा की ओर बनाए, हमें आत्मा, हम ये शरीर नहीं आत्मा करके हमें वो याद आता है, उसके ओर हम कुछ साधना करते हैं तो ही हमारा लाइफ का पर्पस हम जान सकते हैं और इसके ओर भी हम काम कर सकते हैं। नहीं तो आदि शंकराचार्य ने बोला ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म। से एक ही लेसन के लिए, एक ही पाठ पढ़ने के लिए कितना जन्म लेना पड़ता है, अगर हमें ये याद नहीं आता है तो। हम थोड़े शब्दों में अगर बोले कि जो लहसुन है हमें उत्तेजित करता है, हमें जो हमारा अपना स्वरूप है उसके पास, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें रोकता है हाँ, ना। तो हमारी एनर्जीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते हैं। मेन कारण पीनियल ग्लैंड। तो मेन कारण यही है कि हमें लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए। यस। तो आप सुनीता जी जैसा कि ध्यान कर रही थी, आपने लहसुन भी छोड़ दिया और आप आगे बढ़ रही थी, तो आपके जीवन के अंदर आपकी जो बचपन की मेमोरीज थी, जो बचपन के आपके सवाल थे, आपने कोई पास्ट लाइफ के माध्यम से अपने आप को समझा कि क्या हुआ आपकी लाइफ में? मुझे मैं बोलती थी ना, मैं बचपन में मोटी थी, सब हक कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक क्वेश्चन था मेरे अंदर, वो ऐसे था, वो क्वेश्चन ऐसे क्यों हो रहा था मेरे बचपन में। लेकिन जब आफ्टर मेडिटेशन, ध्यान करने के बाद मेरा एक पास्ट लाइफ देखा मैंने कि मैं एक लाइफ में एक डांसर थी। तो जो भी वो वासनाएं थी मेरे अंदर, मेरे वो नेगेटिव थॉट्स जो भी था, उधर से मैंने ग्रैब किया। तो बचपन में मेरा शरीर ऐसा था, सब मुझे हक कर रहे थे, और जब मैं मैच्योरिटी के एज में आ गया, मेरा रूप बदल गया। सब मुझे एक माँ की तरह, एक दीदी की तरह, एक सिस्टर की तरह बहुत रिस्पेक्ट से देखने लग गए। तो अपने आप वो सब चेंजेस हो गया। तो मेरे वो पास्ट लाइफ से मुझे पता चला कि इसकी वजह से ही मुझे वो बचपन का अनुभव ये सब मिली। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था करके वो मुझे समझ में आ पाई, वो क्वेश्चन का आंसर मिला था। और वो मुझे वो भी समझ में आया कि हमारे लाइफ में जो भी होता है एक कारण से ही होता है। तब हमें समझ में नहीं आया तो भी वो बराबर ही होता है करके तब मुझे समझ में आया। तो क्योंकि बहुत मैं दुखी थी तब, आई वॉज वेरी सैड। वो सब सोच के क्यों 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 करके सोच रही थी ना, वो सब बाद में पता चला कि सब करेक्ट ही हुआ था, जो होना था वही हुआ। हम सब मास्टर के जैसा हमारा लाइफ को डिजाइन करके, मास्टर प्लान करके ही ये करके बाद में समझ में आया। तो आपका, जैसे कि आपने बताया, तो जीवन में अगर कुछ भी है, आप मोटे थे या ऐसा फील करते थे,
तो आपको फास्ट लाइफ दिखाई दी और आपने उसको समझ लिया। ऐसे बहुत से लोग होंगे हाँ जो पास्ट लाइफ तक नहीं पहुंच पाते। हाँ तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह से जीवन को जीना चाहिए? क्या है कि सभी को पास्ट लाइफ से ही पता करना है ऐसा कुछ नहीं है। किसी ना किसी तरह से हमें पता चलेगा। अगर पता नहीं चला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है एक कारण की वजह से ही हो रहा है। तो जो भी हम प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या कुछ भी हमें सुख या आनंद मिल रहा है, ये सब हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ही होंगे। तो कुछ ना कुछ कारण रहता है इसके पीछे, और एक लेसन, एक पार्ट भी इसमें हमें मिलता है। उसको हमें ढूंढना पड़ता है खाली, बस। और अपने आप पता चल जाएगा किस तरह से। अगर एक कुछ ऐसे लोगों को, कोई लोगों को पास्ट लाइफ की वजह से मिलेगा, कोई लोगों को दूसरों के अनुभव के मूल्य से आंसर मिलेगा, कोई लोगों को कुछ बुक्स पढ़ने के टाइम में मिलेगा, मूवी देखते टाइम में कहीं ना कहीं हमें आंसर मिलेगा। सबको पास्ट लाइफ की देखने की जरूरत ही नहीं। अगर वो पास्ट लाइफ से ही पता करना है तो वो अपने आप मिल जाएगा। सुनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको पास्ट लाइफ के माध्यम से आपको जो बचपन के आपके बिहेवियर के कारण थे या जो आपकी सोच थी वो आपको पता चल गई। तो ये पास्ट लाइफ होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये पास्ट लाइफ तो मुझे ये वाला पास्ट लाइफ जो मैंने देखा वो मेडिटेशन के टाइम में मुझे दिखाया गया कि एक डांसर के रूप में। तो मैं कनेक्ट हुई कि वो मैं था करके। बहुत सारा मैं बोल रही थी ना, विचार आ रहे थे, लेकिन जब ये अनुभव आए तो मुझे अंदर से लगा कि वो मैं हूँ। तो ऐसा कनेक्ट हुआ मैं। तो तब मुझे इसका समाधान मिला। तो जब मैं वो लाइफ में जो भी बाकी था पार्ट सीखने का, वो सीखने के लिए ये लाइफ में मुझे वो अनुभव आए करके। तो हम जब आध्यात्मिकता के ओर बढ़ते जा रहेंगे, ऐसा जन्म में आएंगे, तब सब लाइफ्स का जो भी बाकी कर्माएँ है क्लियर करना पड़ता है ना। तो ऐसा मुझे ये अनुभव मिला बचपन में मर करके। मुझे ये सब इंट्यूशन में मेरे अंदर से आया। मैं किसी को नहीं पूछा, मेरे ऐसा एक अनुभव आया, क्या ये मेरा पास्ट लाइफ है क्या? इससे मैं क्या समझना, मैं किसी से नहीं पूछा। मेरे अंदर से जो भी आया वो मैंने बिलीव किया कि हाँ करके, और मैं समझने का कोशिश किया। ऐसे ही सबको होना चाहिए। हम पूछते जाएंगे कि ये अनुभव क्या है, ये अनुभव क्या है, तो वो बराबर नहीं होगा। तो हमारे अंदर से ही हमें आंसर्स आएंगे। तो मुझे लगा कि वो मेरा पास्ट लाइफ है करके, और मुझे एक ज्ञान इंट्यूशन के रूप में वो ज्ञान भी मिला कि मेरा बचपन में जो भी हुआ इस जन्म का रिलेटेड है करके मुझे इंट्यूशन मिला। हाँ, सुनीता जी, इसमें मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ कि जैसा आपने बोला कि आपने रिलेट किया और आपने उसके बाद वो हो गया, बट उसके बीच में कोई अनुभूति होती है। जब हम किसी चीज को किसी के साथ रिलेट कर लेते हैं, हमारे अनुभव में कुछ अनुभूति होती है। Correct. वो ऐसी कौन सी अनुभूति है जिसके बाद आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है? हाँ वही। तो जब मुझे वो समझ में आया कि ये बचपन का अनुभव इसके कारण हुआ करके, आई वॉज कन्विंस्ड, मुझे कन्विंस हो गया था हाँ करके। तो सेटिस्फाई हो गई थी। तो इसीलिए एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक क्वेश्चन गया मेरे जीवन में ऐसा। तो जब ऐसा सेटिस्फैक्शन अंदर से आता है ना, तब पता करना है कि ये परफेक्ट ठीक है जो हमें आया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन दोबारा आया ना, तो फिर उसके ऊपर और काम करना है। बस ऐसा।
आप सुनीता जी ध्यान भी कर रही थी, समझ भी रही थी अपने आप को, और ध्यान में आपके पास कुछ और भी अनुभव थे हाँ, ऐसे? ऐसे अनुभव तो बहुत सारे हैं। जी। मुझे बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे थे। इसमें मुझे बहुत समझ आ रहा था कि मैं जो कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, सब बहुत सारा ज्ञान मिल रहा था। छोटे-छोटे अनुभव थे, फिर भी मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा था। तो इसीलिए मेरे अनुभव मुझे बहुत पसंद है, तो मैं शेयर भी करती हूँ सब। सब इंट्यूशन के रूप में ही आते थे मुझे। एक बार जब हम मेडिटेशन कर रहे थे ग्रुप में बैठ के, तब मेरा मेरा आंटी दिखाई दी, जो 8 साल के पहले मेरा ध्यान जीवन शुरू होने के 8 साल के पहले वो बॉडी वेकेट किए थे वो आंटी। वो क्या थी, बहुत छोटी उम्र थी, उसका एक बेटी और बेटे थे। बेटी का शादी किया इन्होंने, बहुत शांत स्वभाव थी। वो आंटी तो इमोशनल ही नहीं होते थे, बहुत शांत स्वभाव थी और इतना भक्ति थी, सब था। तो शादी बेटी का शादी कर दिया, अपने दामाद को घर पे 3 दिन रखा, ससुराल गई, बेटी का हाथ उनके ससुराल के हाथ में दे दिया, उधर अनकॉन्शियस हो गई वो। डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। 1 मंथ, 1 एंड हाफ मंथ वो कोमा में थी और वो बॉडी उधर ही बॉडी वेकेट किया, घर पे आई ही नहीं। तो हमें बहुत दुःख हुआ था, क्योंकि वो इतना अच्छी थी, इमोशनल भी नहीं थी, इतना प्लेज़ेंट थी वो, और इतनी छोटी उम्र में क्यों चली गई करके तब था। बाद में 8 साल के बाद तो भूल भी गया, इसके बारे में याद भी नहीं था, लेकिन वो दिखाई दी मुझे मेडिटेशन में और मुझे आवाज़ सुन रहा था, ये क्यों पैदा हुई, क्यों कोमा में गई और क्यों वापस गई, पता है क्या? तो मैं थॉट के रूप में मुझे पता करना है करके, थॉट के रूप में मेरे अंदर से आ रहा है। तब मुझे एक ज्ञान मिला, बहुत इंटरेस्टिंग था मुझे, क्योंकि मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादा, खाली जो मास्टर्स के और पत्री जी के पास सुनती वही मेरा ज्ञान है। कहीं पर पढ़ा भी नहीं, कहीं सुना भी नहीं, ये ज्ञान मुझे प्राप्त मिली। तो आई वाज़ सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, सबके साथ शेयर किया वो। तो मैं वो बोलूँ आपको? हाँ, अनुभव बताइए उसका। तो क्या क्या ज्ञान मिला, मतलब सबका जीवन का एक कारण होता है, कुछ पाठ सीखने का होता है आत्मा को, इसीलिए वो पैदा करती है। और जैसे हम कहीं जाना है, कुछ काम है, तो जब जाते हैं तो आने का टिकट, जाने का टिकट करके ही जाते हैं ना, ऐसा आत्मा भी भूमि पे आने के लिए और जाने के लिए भी टिकट बुक करके ही आती है। वो टिकट क्या है? हमारा श्वास का गिनती है, इतना श्वास हमारा लाइफ टाइम करके, इतना टाइम में मुझे ये पाठ सीखना करके, ये सब मुझे पता नहीं मैडम, मेरा जो अनुभव है वो बोल रही हूँ। तो ये टाइम में मुझे ये पाठ सीखना है करके आत्मा आती है। ऐसा मेरे आंटी ना, तो मैं बोली ना वो बहुत इमोशनल नहीं होती, शांत होती हैं, तो इसका लेसन्स जल्दी सीख लिया और श्वास और भी बाकी है इसका जीने का, और भी बाकी है। ये इसका सबकॉन्शियस माइंड इसको बोल दिया करके, तुम्हारा ये दुनिया से और कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम हो गया। तो वो कोमा में गई। जब तक उसका श्वास खत्म नहीं हुआ तब तक कोमा में थी, और श्वास खत्म होते ही वो चली गई करके मुझे एक ज्ञान मिला। तब तक मुझे कोमा का मतलब पता नहीं था, हमारा जीवन का और टाइम पीरियड ऐसा होता है करके पता नहीं था। तब मुझे सब समझ में आने लगी, क्यों एक 100 वर्ष जीने का एक आदमी क्यों 60 में 40 में चला जाता है करके, हम अपना श्वास जल्दी-जल्दी करके पाठ सीखने के पहले ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना करके, हमें जो किस काम के लिए आया, जो सीखने के लिए आया, वो सीख के वो गई मेरी आंटी, मुझे वो बहुत खुश थी। और अम, और एक बात क्या था जो मैंने सीखा, मुझे एक डाउट आ गई कि थोड़े लोग तो कोमा में जाएँगे फिर वापस आएँगे, ये क्यों आते हैं? तब
भी मुझे और एक ज्ञान मिला। तो ये सब क्वेश्चंस के रूप में, थॉट के रूप में क्वेश्चंस जा रहा था और थॉट के रूप में आंसर्स आ रहा था मुझे। तो ये सब, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे अंदर आया तब और एक थॉट आई मुझे, इंट्यूशन मिला कि वो सोल का डिसीजन है, तो वो देख लेती है और जो काम बाकी है इसका और कुछ कर्म इसको क्लियर कर सकती है या और कुछ पार्ट कुछ सीखते हैं सोच के पूरा सोल का डिसीजन है। अगर इसको वापस आना है तो आती है, नहीं तो चली जाती है घर। और एक क्वेश्चन हुआ मुझे, तो ये अभी क्यों मुझे कैसा पता चल रहा है, क्यों वो अभी तक वेट कर रही है क्या, दूसरा जन्म नहीं लिया है क्या, तो इतना दिन हो ये सब कुछ मुझे कुछ सोच चल आ रहा रहा था आपके अंदर। तब उसका भी क्लियर से मुझे जवाब मिल रहे थे कि अगर आत्मा जन्म लेना है तो ले भी होता था, लेकिन वो आत्मा को ये ज्ञान किसी को शेयर करने का वो विचार ये नेचर में, प्रकृति में छोड़ के गई। तो जब वो रिसीव करने को कोई होता है एक ज्ञान, तब तक वो विचार ऐसे रहता है। तो मैं ध्यान करने के बाद जब वो विचार मुझे रिसीव करने का मेरा ऊर्जा बढ़ी, तब मैं रिसीव किया करके मुझे जवाब मिला। सुनीता जी, जैसा कि आपको पास्ट लाइफ का अनुभव हुआ, ऐसे लोग एस्ट्रल ट्रेवल भी करते हैं। हाँ, तो आपने उसका अनुभव किया क्या? हाँ, 2 टाइम मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ और फर्स्ट टाइम तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करें, मुझे डाउट था ना, तो एस्ट्रल बॉडी में भी वो डाउट जा रहा है, एस्ट्रल बॉडी कहीं पर भी जा रहा है, एस्ट्रल बॉडी में बोल रही हूँ मैं फिजिकल बॉडी से नहीं आया, एस्ट्रल बॉडी से आया करके सभी को उधर बोल रही हूँ, क्योंकि ये डाउट इधर फिजिकल बॉडी में है ना, वो कैरी करता है एस्ट्रल बॉडी। सबके पास जाके मैं एस्ट्रल बॉडी से आया बोल रही थी। वो बाद में जब सोचती हूँ ना, मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल किया, मैं मेडिटेशन में थी और मेरे हस्बैंड आए, तो उसको खाना खिलाना था डिनर, तो मैं उठ गई, मेडिटेशन में उठ गई, उसको खाना खिलाया और मेरे हस्बैंड मेडिटेशन में बैठ गया और मैं लेट गई, सोने के लिए लेट गई। मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, तो ये अनुभव खत्म होते ही मैं उठ गई। मैं सोच रही थी क्या हुआ, ये अनुभव कैसे आया मुझे। मैं मेरे हस्बैंड को उठा दिया, मैं पूछ रही थी कि मैंने सो गया क्या। वो बोले कैसे सोएगी, 5 मिनट भी नहीं हुआ तो लेट के कैसे सोएगी इतना। तो मैं सोया नहीं, तो वो ड्रीम नहीं था, तो मैं मेडिटेशन में नहीं हूँ, तो वो अनुभव भी नहीं है, तो ये क्या है। तब मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, तो मुझे एक डाउट था ये क्या है करके, लेकिन तब हुआ। नेक्स्ट डे एक मास्टर आए थे मेरे घर में, तो मैं उनको ये बताया कि ऐसे अनुभव आया, ये क्या है। मैं नींद में गई तो ड्रीम सोच सकती हूँ, अगर मेडिटेशन में हूँ तो एस्ट्रल ट्रैवल करके सोच सकती हूँ, लेकिन दोनों नहीं था। मैं लेटी तो 5 मिनट में ये हो गया, ये क्या था करके पूछे तो तब उन्होंने बोला एस्ट्रल ट्रैवल करना नींद में भी होता है और मेडिटेशन में भी होता है, और ऐसा अवस्था में होता है जब बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है, वो स्थिति में भी होता है करके। तो ऐसे स्थिति में मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ करके। तो मेन थिंग एस्ट्रल ट्रैवल होने के लिए बॉडी और माइंड रिलैक्स स्टेट में रहना है। सुनीता जी, आपको एस्ट्रल ट्रैवल से क्या ज्ञान मिला, आपने क्या सीखा वहां से? एक्चुअली जब नींद में जब एस्ट्रल ट्रैवल होता है ना, अनकॉन्शियसली होता है, हम ड्रीम्स करके छोड़ देते हैं, उसमें जो ज्ञान मिलता है वो भी हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मेडिटेशन में होता है, मेडिटेशन में एक्चुअली मुझे हो रहा था, लेकिन मुझे डर था, लाइक आई यूज्ड टू कैच होल्ड, जब भी कुछ ऐसा मुझे कुछ अनुभव हो रहा था अंदर से, आई थिंक दैट वाज एस्ट्रल ट्रैवल होने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे डर से वो नहीं हो रहा था।
लेकिन जब मैं लेटा था ना तब अचानक ऐसा एस्ट्रल बॉडी बाहर आया। मैं अपने आप को देखा और मैं अपने आप को बोल रही थी मैं एस्ट्रल बॉडी से आया हूँ, मेरा फिजिकल बॉडी है करके बोल रही थी। और मुझे डर लगता था आगे जाने के लिए। और मैं हॉल में तो रूम में थी तो हॉल में गया मेरा एस्ट्रल बॉडी। फिर किचन में गया था, मम्मी थे तो मेरे मम्मी को बोल रही हूँ मैं एस्ट्रल बॉडी से आया करके। मेरे मम्मी, मुझे डर लगता था ना, मेरे मम्मी मेरे एस्ट्रल गाइड भी है करके मुझे तब समझ में आया। मेरी मम्मी बोल रही थी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ ट्रैवल करो, सो कोई दिक्कत नहीं, जाओ करके बोल रही थी, गो प्रोसीड करके। तो मैं टेरेस में गई, ऐसा ट्रैवल कर रही थी। एक स्थिति में मुझे थोड़ा डर भी था और लेकिन ऐसे आगे भी जाती थी। और कहीं कुछ जाके लैंड हुआ तो लाल कलर का दिखी स्टेप्स था और मैं स्टेप्स में चढ़ रही तो कोई अलग सा रूप से कोई आया और बोल रहे थे आपके लिए वेट कर रही है आओ करके। ये कौन है मेरे लिए क्यों वेट कर रहे हैं करके मैं सोच रही थी। फिर उधर गया तो एक टेबल था, उधर एक मंगूस था, वो बहुत बड़ा श्वास लेके सो रहा था वो मंगूस उधर। और मुझे कनेक्ट हुआ कि वो मैं हूँ करके, वो जो श्वास ले रही हूँ वो मेरा एक रूप है करके मुझे कनेक्ट हुआ। फिर मैंने दूसरी ओर देखा तो बहुत सारा लोग बाहर आ रहे थे कहीं से। मैं पूछा वो लोग कौन है, कहाँ से आ रहा है? वो लोग बोले उधर मेडिटेशन हो रहा है। तो क्या इधर भी मेडिटेशन हो रहा है? हाँ, इधर भी मेडिटेशन हो रहा है। अच्छा, तो कौन सिखा रहे हैं? तो एक लेडी और एक जेंट्स आ रहे थे, तो वो लोग सिखा रहे हैं। तो मुझे वो जेंट्स कौन है करके मैं आइडेंटिफ़ाई किया, लेकिन लेडी को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। तो मैंने सोचा क्योंकि वो हमारा मेडिटेशन मास्टर्स में एक था और वो औरत कौन है करके मुझे रिलेट नहीं कर पाई। तो मुझे लगा ओहो! हम एस्ट्रल में भी वर्क कर रहे हैं, फिज़िकल में नहीं, तो वो समझ में आया। फिर मैंने सोचा इधर ऐसा है कि एक ग्रीन नेचर रहेगा तो कितना सुंदर रहेगा, तो नेचर आ गया। तो एक स्विंग रहेगा तो कितना मेरे अंदर कुछ आ रहा है, विचार आ रहा था तो विचार और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इतना हुआ, क्रेडल भी ऐसा आ गया और तब तक मैं उठ गई। मेरा ये हो गया, मैं आ गई। तो ये सब इतना सारा अनुभव मुझे आया और एक 5 मिनट हुआ मैं लेट के, तो मैंने उठ गया। उठने के बाद मेरे हस्बैंड से पूछा क्या मैं सो गई? वो बोले नहीं तू सोई नहीं, अभी लो लेट। तो तब मुझे समझ में आया कि एस्ट्रल बॉडी क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है। तो एस्ट्रल बॉडी जब बाहर आना जाता चाहता है तो हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, डर होता है और डाउट्स होता है। वो सब मेरा जो भी फिजिकल बॉडी में था वो सब एस्ट्रल बॉडी कैरी कर रहा था। और कुछ लोग होते हैं और हम एस्ट्रल में भी, ये सब मुझे थियरी में सुना था, लेकिन मैं एक्सपीरियंस किया एस्ट्रल ट्रैवल में। तो ये सब मुझे समझ में आया, जो भी हम सुनते हैं वो ठीक है, सत्य है इसमें करके मुझे समझ में आया। और तब से मेरा वो डर गया, एस्ट्रल बॉडी का डर गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। वो भी समझ में आया, मेरा मम्मी फिजिकल ही गाइड नहीं, एस्ट्रली भी वो गाइड है मुझे, वो समझ में आया। हमारा मास्टर्स बहुत सारा काम करते हैं मल्टी डायमेंशनल लेवल में, वो भी समझ में आया। इतना ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे। बहुत ही सुंदर चीज है और जिसको अनुभव हुआ उसका अपना अनुभव है, बट उससे कितना ज्ञान मिलता है, हमारे कितने ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो जाते हैं अगर हमें समझ आती है। तो सुनीता जी, आज के इस एपिसोड में हम इतनी ही आपसे बात करेंगे, समय का अभाव है, बट आपके पास इतने अनुभव हैं, हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऐसा एक चांस दिया, आपने मेरा अनुभव शेयर करने के लिए हिंदी मास्टर्स के लिए, सो थैंक यू सो मच। दर्शकों,
अभी तक हमने सुनीता जी की आत्मा की यात्रा से बहुत कुछ सीखा है, समझा है, कैसे हम अपने पुराने ब्लॉकेजेस को, जो हमारे अंदर धारणाएं होती है, हम ध्यान के माध्यम से समझते हैं, कैसे हम उनसे बाहर निकल जाते हैं, कैसे हमने उनसे ज्ञान लिया। तो अभी सुनीता जी ने और बहुत काम किए हैं समाज के लिए, परिवार के लिए। मद्रास में पूरी तरह से एक रिवोल्यूशन की तरह लेकर आई हैं, कितने पिरामिड्स बनाए। तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि एक औरत के माध्यम से किस प्रकार हम इस समाज में परिवर्तन आया। तो जानिए हमारे साथ भाग 2 में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। मुझे लगा कि पढ़ाई के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में मैं कुछ कर सकती हूँ करके। देन मैंने सोचा बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, लेकिन मुझे फैमिली के लिए सपोर्ट भी करना, तो क्या करूँ। देन मुझे आइडिया आया एक प्ले स्कूल करेंगे करके। तो विजयदशमी के टाइम में हमने अनाउंस किया कि प्ले स्कूल होगा करके। 20 बच्चे फर्स्ट भेज दिए, उसी सा टाइम में 20 बच्चे आ गए। और मुझे डर लगा, एक मिनट मेरे भरोसे में तो इतने बच्चे भेज दिए करके, बट इट वेंट ऑन सो सक्सेसफुल। ऐसे ही स्टार्ट किया हमारे घर पे। नेक्स्ट ईयर जून में एडमिशन्स होना था, 50 चिल्ड्रन आ गए। तो ऐसा 1 ईयर ऐसा डबल होते गए। एंड ओनली 2 years आई डिड एट होम, फर्स्ट हाफ ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। इसका नेक्स्ट ईयर तो रेंट पे बहुत बड़ा प्लेस लेके स्कूल स्टार्ट किया।